आज के कार्यक्रम का विषय है नाक, कान एवं गले की आम समस्याएं, सावधानियां एवं उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंह। आप ईएनटी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज का विषय है ईएनटी, जिसको हम ईएनटी एक साथ ही लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इसे एक साथ क्यों नाम लिया जाता है, नाक, कान और गले की समस्याएं, और ये आपस में किस तरह से संबंधित हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ईएनटी, अगर मैं हिंदी में इसको बताना चाहूँ तो ईएनटी का बेसिकली जो मतलब है नाक, कान और गला जी। और जब नाक में, कान में या गले में कहीं भी दिक्कत होगी तो ये आपस में कनेक्टेड है जी। क्योंकि मुंह के रास्ते अगर देखा जाए तो ओरोफेरिंग्स और नाक के रास्ते देखा जाए तो नेजोफेरिंग्स, और ये दोनों साथ मिलते हैं तो वो एक ट्यूब होता है, यूस्टेशियन ट्यूब। और उसके थ्रू जितना भी इन्फेक्शन अगर हमारे मुंह में, नाक में या कहीं भी होगा वो सीधे कान के रास्ते आएगा। और कान के रास्ते अगर होगा तो वो जो पर्दे में छेद की समस्या, कम सुनने की समस्या, डिस्चार्ज जो आता है, मवाद आता है कान से, जो मरीज प्राय आते हैं वो ओपीडी में आते हैं, दिखाते हैं कि हम डॉक्टर साहब हमको कान में मवाद आ रहा है, सुनने की क्षमता कम होती जा रही है, तो ये सब बीमारियों के साथ आएगा। तो हमेशा नाक, कान और गला आपस में कनेक्टेड हैं, तो कहीं भी अगर एक भी जगह अगर दिक्कत होगी तो वो आप एक के आपस में कनेक्टेड, किसी भी अंग में परेशानी होगी। तो डॉक्टर साहब, ईएनटी रोगों की अगर बात करें तो सामान्यतः जनरली कौन से रोग हैं जो ईएनटी रोग कहे जाते हैं और इनके पीछे कारण क्या है? हाँ, अगर मैं नाक, कान, गले की बात करूं तो शुरुआत करूं अगर मुंह से, तो अगर शुरुआत करते हैं बच्चों से। सबसे ज्यादा बच्चों में मुंह में जो परेशानी आती है वो अल्सर की रहती है, छाले की परेशानी रहेगी आपको, ये बड़ों में भी मिलेगी, लेकिन बच्चे जनरली छालों की समस्या से और बड़े भी रहते हैं। और एडिनोइड्स एक होते हैं बच्चों में जो प्राय देखे जाएंगे, वो बच्चों में मिलेगी आपको, तो एडिनोइड्स के साथ बच्चे ज्यादा आते हैं मुंह में। अडल्ट में बच्चों में ही आपके टॉन्सिलाइटिस एक बीमारी है जिसमें कहते हैं गलसूए सूज जाते हैं, तो वो जो बीमारी है वो बच्चों में प्राय आपको देखने को मिलेगी। और माँ बाप जनरली ओपीडी में आते हैं और वो इसी समस्या से जूझ रहे होते हैं क्योंकि बच्चे इम्यूनिटी उनकी वीक रहती है, उस वजह से जो इन्फेक्शन है वो गले से नीचे ना जाए, इसलिए वहाँ पे ही टॉन्सिल्स उसको रोक देते हैं और वो खुद सूज जाते हैं। उससे खाने में दिक्कत होती है, इवन बहुत पेनफुल होता है, दर्द होता है, बुखार भी रहेगा। और अगर इसके बचाव की बात करें आपके, तो बचाव के लिए तो यही है कि गर्म पानी का सेवन करें और भाप लें बच्चों को, और ठंडी चीजें, ठंडी वस्तुएं खाने से या ठंडे पानी से या कोल्ड ड्रिंक से इसका बचाव करें। और अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो नाक की शुरुआत होती है। नाक में जनरली जो देखने को मिलेगा, आम जो मरीज रहते हैं जो ओपीडी में आते हैं, तो नाक की जो समस्या से वो जूझ रहे होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा आती है कि ये दो समस्याएं रहती हैं, या तो उनकी नाक ज्यादा बह रही होती है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो बह रही होती है तो इसको एक, अगर मैं इंग्लिश मेडिकल टर्म में यूज करते हैं तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस के साथ ज्यादा मरीज आएंगे। ये एडल्ट्स के रेफरेंस में बात, हाँ, एडल्ट्स के रेफरेंस में बात हो रही है। और क्योंकि बच्चों में प्राय ये नाक की समस्या थोड़ी कम होती है, एडल्ट्स में ज्यादा मिलेगी। मीन अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो 17-18 से लेके 40 की एज ग्रुप में ये नाक की समस्याएं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें अगर साइनस की बात करें तो जो साइनोसाइटिस होता है या जिसको कहते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस, उसमें सांस लेने की समस्या बहुत हो जाती है और मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पे वो जो देखेंगे, वहाँ पे जो मरीज आपके साथ आएंगे शिकायत लेके, वो यही कहेंगे बीमारी कि डॉक्टर साहब हमको जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और आंखें सूज जाती हैं, सर में दर्द रहता है और बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जब भी ऐसा होता है तो आप अपने ये समस्या सर बच्चों से लेके बड़ों और बुजुर्गों सब में ही देखी जा सकती है। हाँ, ये साइनस आपको किसी भी लेवल में, क्योंकि जो आज की लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज और ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो चेंज होता है, जो वेदर चेंज जो एक एटमॉस्फेरिकली है, वो तो है ही है। जो हम एकदम कोल्ड से वेदर में जाते हैं, प्लस डस्ट, गर्मियों में बिल्कुल एयर कंडीशनिंग में ही यूज करना पूरे टाइम, 24 आवर ऑफ एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और ये बेसिकली ना अर्बन डिसीज ज्यादा है रेदर देन रूरल एरिया से। दिस इज अ सेमी अर्बन और अर्बन डिसीज बीमारी ये ज्यादा है।
तो नाक का तो ये हो गया। अगर कान की बात करें, जब नाक से कोई दिक्कत होती है, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है आपकी, जी। अगर साइनसेस इन्फ्लेम्ड हैं या सूजे हुए हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत इस तरीके की होती है, तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे यूस्टेशियन ट्यूब होता है जो हमारा यहाँ से यहाँ कनेक्टेड रहता जी, है, बिल्कुल। तो इसके रास्ते से आपके पर्दे में छेद होने की संभावना बढ़ जाती है और मरीज बताएगा आपको कि हमारे को डिस्चार्ज आ रहा है, मवाद आ रहा है हमारे को इतने से। और धीरे धीरे अगर ये बीमारी ठीक ना हो करी जाए तो इससे हियरिंग लॉस या सुनने की क्षमता में बहुत कमी भी हो जाती है। जी, तो इस तरह के कोई सिम्टम दिखते हैं अगर, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही एक एडवाइस है। अगर मैं कहूँ, अगर आपके पास निकटतम डॉक्टर नहीं है तो उस समय कुछ समय के लिए आप प्रिकॉशनरी ले सकते हैं जी। कि जैसे नहाते समय रुई का इस्तेमाल कर लें, आप अपना कानों में रुई लगा के रखें। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टीम इनहेलेशन ले जी। जिससे ये नाक की जो प्राय समस्या है वो कान तक ना पहुंचे। अगर कान तक हो गई है जी। और आपके मवाद आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से ENT मिलें। सर्जन को मिलें और वहाँ दिखाएं और इसका उपचार कराएं। जी, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों के लिए मुफ्त वीडियो बनाता हूं ताकि वे ENT से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में जान सकें। ऐसे ही नए वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह आपके हेल्थ की बात है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।